नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया के कारणों के बारे में। जी हां, कि ओलिगोस्पर्मिया जो प्रॉब्लम है, जो लो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है, असल में इसमें होता क्या है। जो लो स्पर्म काउंट है मतलब आपके वीर्य के अंदर जो आपके शुक्राणु हैं उनकी मात्रा कम हो जाना। और उसके कम होने की वजह से क्या होता है, जब एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है लेकिन फिर भी एक जो चाइल्ड है वो कंसीव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो फीमेल एग होता है उसको कौन पेनिट्रेट करता है? उसको जो हमारे शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म के अंदर होते हैं, वो पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन जब आपके वो शुक्राणु ही कम हो जाएंगे तो वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, जिसको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या या फिर लो स्पर्म काउंट की समस्या कहा जाता है। अब ये तो हुई बात कि ओलिगोस्पर्मिया समस्या क्या है, लेकिन अब मेन चीज क्या है, हम बात करने वाले हैं इसके कारणों के बारे में। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के लक्षण क्या होते हैं या कौन से वो सिम्टम्स और साइंस होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमें ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है या नहीं, तो इस विषय पे मैंने ऑलरेडी अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन भी आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया जो समस्या है इसके कारण क्या होते हैं। अगर मैं इसके कारणों की शुरुआत करूं तो सबसे पहली शुरुआत मैं करूंगा वेरिकोसील से। वेरिकोसील क्या है? ये एक समस्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वेरिकोसील वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, इसको समझिए। वेरिकोसील में होता क्या है, जो हमारे टेस्टिकल्स के, जो हमारे अंडकोश होते हैं, उसकी जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो टेस्टीज हैं उसका काम क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना? टेस्टोस्टेरोन। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म काउंट है, वो बढ़ता है। लेकिन जब वो ठीक से नहीं हो पा रहा, हार्मोन्स ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे, तो क्या देखने को मिलता है, उसके कारण लो स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है। तो एक चीज आप सबको क्लियर हो गई कि वेरिकोसील अगर किसी को है तो वो उसका सही इलाज ले, ताकि आपको लो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है वो देखने को ना मिले। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, कि दूसरा ऐसा कौन सा कारण है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब आपको इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाए या फिर अगर ड्यूरिंग सेक्स, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो भी अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है आपके ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम में। क्योंकि वो जो इन्फेक्शन होता है वो सीधा का सीधा असर डालता है आपके स्पर्म काउंट्स पे, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। इसी इन्फेक्शन की वजह से आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन होती है, जिसके कारण आपके टेस्टिकल्स पे सीधा प्रभाव पड़ता है और आपका जो स्पर्म काउंट है वो गिरने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जो इन्फेक्शन है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। अब बात करते हैं इसके अगले कारण के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं जब वो सेक्स ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग ऑर्गेज्म क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है, जो आपका वीर्य होता है, वो बाहर नहीं आ पाता, वो आपके यूरिनरी ट्रैक में जाकर ब्लैडर में चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म काउंट है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये हो क्यों रही है, जो हमारा स्पर्म है वो तो बाहर आता है तो वो बाहर आ क्यों नहीं रहा। जनरली क्या होता है कि ये किन लोगों को समस्या देखने को मिलती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या जिनको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है या फिर अगर किसी की ब्लैडर की सर्जरी हुई है तो उसे देखने को मिलती है। इवन यूरेथ्रा की प्रॉब्लम जिसको होती है उसको भी ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम देखते हैं ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने अगले कारण की। ये जो अगला कारण है ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि हम
इसको समझ ही नहीं पाते, या शायद दूर दूर तक हमारे दिमाग में ये पॉइंट ही नहीं होता। और ये पॉइंट है कि हम जब किसी चीज़ की दवा लेते हैं, मान लीजिए आप कोई भी दवा ले रहे हैं और वो अक्सर आप ले लेते हैं, आप बुखार की दवा ले रहे हैं, आप जुकाम की दवा ले रहे हैं, या आपने और कोई स्पेसिफिक कभी आपकी कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है उसके अंडर आप कोई ड्रग मेडिसिन ले रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो मेडिसिन है वो आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जिसके कारण आप देखते हैं कि जो इजैकुलेशन प्रॉब्लम है ये आपके अंदर आ गई है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर इजैकुलेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही होती है और ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम या लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो जब भी आप कोई दवा खाएं और देखें कि आपके अंदर ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है, आपको कुछ हल्का फुल्का बदलाव लग रहा है अपने ड्यूरिंग सेक्स या सेक्स ड्राइव के अंदर या वैसे भी, तो आप उस दवा से रिलेटेड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस दवा को जितनी जल्दी हो सके अवॉइड करें और बंद कर दें। अब बात करते हैं अगले कारण की। अगला कारण एक ऐसा कारण है जो नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल होता नहीं है, हमारी गलतियों की वजह से ही वो कारण एक्चुअली हमारी बॉडी में आता है। वो क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब जब हमारी किसी ना किसी गलत आदत की वजह से, अब वो गलत आदत क्या है? गलत खान पान हो सकता है, या एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की वजह से हो सकता है, जो लोग स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इवन जो लोग टोबैको को च्यू करते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनको भी लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि असल में ये करते क्या है, जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, तो ये आपके जो सेल्स हैं उनको हाइपर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी हार्मोनल साइकिल है, जो आपके हार्मोन्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपका जो स्पर्म काउंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और आपके जो हार्मोन्स जो स्पर्म क्रिएट करते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो गए तो आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जहां उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा तो एनी हाउ आपको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने एक और कारण की वजह से, जिसमें मैं आपको दावा करता हूं ये दूर दूर तक आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस कारण की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया जैसी समस्या देखने को मिलती है, या इवन मैं ये कहूं कि वेरिकोसील जैसी समस्या देखने को मिलती है। और वो क्या है? आपका डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। मतलब आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, और ये आपका कई सालों तक चलता रहता है, तो भी वो डायरेक्ट असर आपके स्पर्म और आपके स्पर्म काउंट के ऊपर, इवन आपकी स्पर्म क्वालिटी के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया या इवन मैं कह दूं वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सभी कारण समझ आए होंगे जिनकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया जैसी समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप में से कोई ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है और वो हमारी इस वीडियो को देख रहा है और यहाँ पे उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने तो ये वाला ट्रीटमेंट लेके देख लिया या मैंने वहाँ से लिख के देख लिया, मेरे को असर नहीं मिल रहा, तो भी आप अपनी समस्या को हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। आप उन्हें अपनी सारी समस्या बता सकते हो, वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल करें और अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस सबसे पहले दूर करें। हम यानी भारत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देके पेशेंट्स का इलाज करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं। हाँ, कई कबार ये हो सकता है कि किसी पेशेंट के अंदर जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है, किसी के अंदर थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट आपके रूट कॉज के ऊपर वर्क करती है। तो अब इस वीडियो में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। नमस्कार।